गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 15 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द भंडार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची का क्या अर्थ है, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो साधारण शब्दों में पर्यायवाची का क्या अर्थ होगा? समान अर्थ वाला, जिसका अर्थ समान हो। कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा वाक्य जिसका अर्थ समान हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पानी, तो पानी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? जल। तो पानी का पर्यायवाची क्या हो गया? जल हो गया। तो आपको समझ में आया कि जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से और उनके नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द को हम कैसे समझें या उसको हम कैसे पढ़ें। तो पहला जो चित्र है उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। ठीक है, अब उसी वाक्य के नीचे एक और वाक्य लिखा हुआ है, इस सरिता का जल बहुत शीतल है। ठीक है, दोनों वाक्य हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन कुछ शब्दों का नीचे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बदल दिया गया है। जैसे नदी की जगह हो गया सरिता। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पर? सरिता। नदी का मतलब ही सरिता होता है या सरिता को ही हम नदी कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी को हम क्या कहते हैं? जल। तो दोनों का अर्थ समान है। ठंडा यानी कि शीतल, तो ठंडा और शीतल का मतलब होता है एक ही होता है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। इसलिए नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता होगा, पानी का पर्यायवाची शब्द जल होगा और ठंडा का पर्यायवाची शब्द शीतल होगा। अब हम आगे का चित्र देखेंगे कि इस वाटिका में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। जो अगला वाक्य लिखा हुआ है, इस बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प हैं। ठीक है, तो वाटिका और नीचे लिखा हुआ बगीचे। तो वाटिका का जो पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है वह क्या है? बगीचा। और फूल का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है वह क्या होगा? पुष्प। तो बच्चों, आपको ये पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे कि हम पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उपयुक्त वाक्यों में नदी के लिए सरिता, पानी के लिए जल, ठंडा के लिए शीतल, वाटिका के लिए बगीचा तथा फूल के लिए पुष्प शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु उन वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और हम पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें याद कीजिए। आपको जो आपकी पुस्तक में जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। तो एक तरफ शब्द दे रखे हैं और आगे की तरफ उनके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं। पहला है सुबह। सुबह को हम क्या क्या कहते हैं? प्रभात, सवेरा और प्रातः। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब सुबह ही होता है। किस किस का? प्रभात, सवेरा या प्रातः का मतलब होता है सुबह। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब पढ़ेंगे हम बगीचा। बगीचा जैसे कि हम बोलते हैं बाग, वाटिका, उपवन, तो ये क्या हुए? ये बगीचा के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या क्या बोलते हैं? धरा, वसुधा, भूमि। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? धरा, वसुधा और भूमि पृथ्वी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अब है बादल। बादल को कहते हैं हम जलद, जलधर और घन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है गंगा। गंगा को हम किन किन नामों से बुलाते हैं?
सुरसरी, देवनदी और जानवी। तो ये क्या हो गए तीनों? ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है अगला शब्द है सांप। सांप को कहते हैं हम सर्प, भुजंग और विषधर। तो ये क्या हुए? ये सारे सांप के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है पेड़। पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं? पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष, तरु और बिटप। तो ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अब है किनारा। किनारा को कहते हैं हम कूल, तट या सागर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? किनारा के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब पढ़ेंगे हम बिजली। बिजली का मतलब क्या क्या होता है? बिजली के दूसरे अर्थ क्या क्या हैं? चपला, दामिनी, विद्युत। तो ये बिजली के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हुए। अब है घर। घर को कहते हैं हम आलय, सदन, निकेतन। तो ये हो गए घर के पर्यायवाची शब्द। अब है जल। जल को हम क्या क्या कहते हैं? जल को कहते हैं हम पानी, नीर, सलिल। और आगे है पर्वत। पर्वत के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? पहाड़, नग और गिरी। ठीक है, तो ये क्या है? पर्वत के समानार्थी शब्द हैं। अब है चंद्रमा। चंद्रमा को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? राकेश, शशि और चांद। तो राकेश, शशि और चांद चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हुए। अब है रात। रात को कहते हैं हम रात्रि, रजनी और निशा। ठीक है, अब है इच्छा। इच्छा का मतलब होता है कामना, चाह, अभिलाषा। तो ये हो गए इच्छा के पर्यायवाची शब्द। अब है आकाश। आकाश को हम कहते हैं अंबर, गगन, नभ। तो ये क्या हो गए? आकाश के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है आनंद। आनंद को हम कहते हैं हर्ष, खुशी और प्रसन्नता। ठीक है बच्चों, तो हर्ष, खुशी और प्रसन्नता क्या हो गए? आनंद के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है प्रकाश। प्रकाश को हम आभा, रोशनी और ज्योति के नामों से भी जानते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आभा, रोशनी और ज्योति किसके समानार्थी शब्द हैं? प्रकाश के समानार्थी शब्द हैं। अब है मनुष्य। मनुष्य के समानार्थी शब्द हैं मानव, नर और आदमी। अब है गुरु। गुरु को हम शिक्षक, अध्यापक और आचार्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया? गुरु के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? शिक्षक, अध्यापक और आचार्य। अब है भ्रमर। भ्रमर यानी कि इसका मतलब होता है भौरा। तो एक तो भौरा हो गया, मधुप और मधुकर। तो ये हो गए भ्रमर के पर्यायवाची शब्द। अब है दुख। दुख का मतलब होता है कष्ट, व्यथा और दर्द। तो ये दुख के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है दिन। दिन का मतलब होता है दिवस, वार और बासर। ठीक है, तो दिवस, वार और वासर क्या हो गए? दिन के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो गए। अब है वन। वन का मतलब होता है जंगल, कानन और विपिन। तो ये हो गए वन के पर्यायवाची शब्द। अब है आँख। आँख का क्या क्या अर्थ होते हैं? आँख के कौन कौन से अर्थ होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन। तो ये हो गए आँख के पर्यायवाची शब्द। अब है कपड़ा। कपड़ा को हम क्या क्या कहते हैं? वस्त्र, वसन और चीर। तो ये हो गए कपड़ा के समानार्थी शब्द। अब है अतिथि। अतिथि को हम बोलते हैं मेहमान, पाहुन, आगंतुक। ठीक है, तो ये है अतिथि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मेहमान, पाहुन और आगंतुक। अब है कमल के पर्यायवाची शब्द। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं राजीव, पंकज और नीरज। अब है माँ। माँ को हम किन किन नामों से पुकारते हैं बच्चों? माता, जननी और अम्बा। तो माता, जननी और अम्बा हो गए माँ के पर्यायवाची शब्द। अब है शत्रु। शत्रु को कहते हैं बैरी, अरी और दुश्मन। तो ये वैरी, अरी और दुश्मन शत्रु के पर्यायवाची शब्द हुए। अब है सिंह। सिंह को कहते हैं हम शेर, नाहर और केसरी। ठीक है, अब है मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल, घन और बारिद। तो बच्चों ये हुए आपके पर्यायवाची शब्द। आपको हर एक शब्द के कम से कम 3-3 पर्यायवाची शब्दों को याद करना है। अब आपकी पुस्तक जो शब्द भंडार का जो पहला इवन को मैंने इनमें पार्ट को अलग अलग कर दिया है। तो आज के इस पार्ट में मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए हैं। अगले पार्ट में मैं आपको विलोम शब्द और
अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपके दूसरे भाग में। धन्यवाद।